मातरम, वंदे मातरम। तो अगस्त के महीने में जैसे ही शुरुआत होती है तब जानी जाती है कि मोदी सरकार कुछ न कुछ नया ऐतिहासिक फैसला जरूर लेगी। चाहे राम मंदिर के लिए मामला हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा 370 हो, तमाम सारी जो भी फैसला हुआ था, चाहे भूमि पूजन का कार्य हो राम मंदिर के लिए, वो अगस्त के 5 अगस्त को किया गया था। ठीक इस बार भी यानी 2021 में भी मोदी सरकार ने अगस्त के महीने में, लेकिन तारीख 5 ना होकर तारीख 6 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिस ऐतिहासिक फैसले को हम समझेंगे कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पे किया गया है। ये ऐतिहासिक फैसला लेने के बाद तमाम राजनीतिक हलचल क्या है, पक्ष और विपक्ष वाले क्या इस पे अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, इसके बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन है ये मेजर ध्यानचंद जिनके नाम पर ये जो है पुरस्कार का नाम चेंज किया गया है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कल इस बात की जानकारी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है। उन्होंने इसके माध्यम से हमारे संबोधित किया और बोले कि न जाने कितने दिनों से देश की जनता के द्वारा रिक्वेस्ट आ रही थी कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होना चाहिए। हम सभी देशवासियों के उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनका रिक्वेस्ट करते हैं और खेल में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड यानी पुरस्कार होगा। तो इसके बाद हम समझते हैं कि ये खेल रत्न में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरे भारत की तुलना करेंगे तो देश में जो सर्वोच्च पुरस्कार है देश के क्षेत्र में भारत में, वो भारत रत्न है। लेकिन अगर हम जहाँ खेल की बात करेंगे तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार विभिन्न 6 कैटेगरी में दिया जाता है। उस कैटेगरी की बात करेंगे तो सबसे ऊपर खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पे दिया जाता है। दोस्तों, इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 92 ईस्वी के बीच हुई थी। इसमें अभी के डेट में वर्तमान में देखेंगे तो जिस खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जाता है, ओवरऑल उस पुरस्कार की मतलब उस खिलाड़ी को चुनने के लिए एक कमेटी होती है, समिति होती है। पहले देखते ही है, देखिए जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये पिछले 4 वर्ष में जो भी खिलाड़ी अपना अहम योगदान विभिन्न क्षेत्र में अपने खेल के विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में जो योगदान देती है उसके क्षेत्र में दिया जाता है और अंततः इस बात की स्वीकृति जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। तो हम ये चीज़ का चर्चा कर दिए थे कि इसकी शुरुआत 1991-92 में हुआ था। अगर जहाँ तक हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये पुरस्कार जो है चेस में माने विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिलता है, जिस खिलाड़ी को मिलता है, उसको आखिर प्राप्त क्या होता है। तो प्राप्त होती है 3 चीज़। एक प्रशस्ति पत्र होता है, दूसरा एक अवार्ड दिया जाता है और अगर नगद इनामी की बात करेंगे तो उसको 25 लाख रुपये का इनाम दिया जाता है। तो ये हो गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगर जहाँ हम दूसरा पुरस्कार की बात करेंगे दोस्तों तो एक द्रोणाचार्य पुरस्कार आ जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है इसकी शुरुआत दोस्तों 1985 ईस्वी से हुई थी। 1985 ईस्वी से हुई थी और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये उस क्षेत्र में दिया जाता है बेस्ट कोचिंग में। ऐसे समझिए, कोच को अगर कोई भी जो गुरु होता है खेल के क्षेत्र में, जो गुरु होता है वो कोच होता है, बेस्ट कोच को ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तीसरा अगर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये अर्जुन अवार्ड है। बिल्कुल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे कैटेगरी में आ जाता है। इसके तहत ये भी जो है पिछले 4 साल में जो अहम योगदान दिया जाता है विभिन्न खेल में, जो भी खेल हो उस क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार अर्जुन अवार्ड है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ऑलरेडी ध्यानचंद के नाम पे एक पुरस्कार पहले से दिया जा रहा है 2002 ईस्वी से। इनका नाम है ध्यानचंद अवार्ड। ये दोस्तों जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब अच्छे योगदान कंट्रीब्यूट यानी योगदान देने के लिए 2002 ईस्वी से ये पुरस्कार ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। और 2 अन्य पुरस्कार की बात करेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
ट्रॉफी यानी पुरस्कार दिया जाता है अबुल कलाम के आज़ाद पे। ये वेस्ट यूनिवर्सिटी यानी कि 2 यूनिवर्सिटी के बीच जब कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें अहम योगदान देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और साथ ही साथ अंतिम पुरस्कार की बात करेंगे तो वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये खेल को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो तमाम ये सब जानकारी हम देख लिए कि अभी जो अवार्ड का नाम चेंज हुआ है दोस्तों, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद्र के नाम पे किया गया है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि ये मेजर ध्यानचंद्र जी हैं कौन। दरअसल ये ध्यानचंद्र जी जो हैं ये हमारे आर्मी में मेजर रैंक के पद पे गए थे और हमारे देश के लिए ये हॉकी का प्रतिनिधित्व करते थे। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ये गेम खेलते थे तो लोगों में ऐसी भावना थी कि ऐसा लगता था कि इनके डंडे में और बॉल जो होता था उसमें फेविक्विक लग गया है। मतलब कहने का अर्थ है अगर इनके पास बॉल आ भी जाती थी तो कोई दूसरा इनसे बॉल छीनता भी नहीं था। इस तरह इनके खेल, यहाँ तक कि कितने बार समिति के द्वारा इनके डंडे को भी तोड़ के देखा गया था। तो हम बात करते हैं ओलंपिक में इनके द्वारा 3 ओलंपिक का प्रतिनिधित्व किए थे 1928, 32 और 1936 में। और तीनों ओलंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक दिलवाया था। तो ये ध्यानचंद जी जो है हमारे देश के लिए अपना बहुत अहम योगदान दे चुके हैं। एक कहानी है, जब 1936 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन में ओलंपिक हो रहा था, उस समय एक तानाशाह का नाम आप सुने होंगे, हिटलर की यानी कि जर्मनी के साथ हमारे देश का मतलब फाइनल मैच था। तो उस फाइनल मैच में जर्मनी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त उस मैच को हिटलर भी देख रहा था। जब हिटलर मैच को देख रहा था तो ध्यानचंद की खेल को देख के वो बहुत ही आकर्षित हुआ। यहाँ तक कि खेल के बाद वो स्पेशल मीटिंग के लिए ध्यानचंद के पास गया और मीटिंग में उनको ये भी ऑफर उसके द्वारा दिया गया था, हिटलर के द्वारा, कि आप हमारे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लीजिए, हम आपको अपने देश में एक वेस्ट रैंक यानी कि अच्छे अफसर पोस्ट पर दे सकते हैं। और इतने बड़े प्रस्ताव को हमारे देश के लिए ये ठुकरा दिए थे। यहाँ तक कि हिटलर ये भी बात बोला था कि तुम अपने देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो, देश तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। उस वक्त मेजर ध्यानचंद जी एक बात बोले थे कि ये डिपेंड नहीं करता है कि हम देश के लिए क्या करते हैं, बल्कि ये डिपेंड करता है कि हम देश के लिए कितना करते हैं। दोस्तों, तो महान व्यक्ति की सलाम है ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने इस देश में, हमारे भारत माँ की देश में ऐसे ऐसे सपूत भी जन्म लिए हैं जो कि अपने देश का नाम ऊंचा किए हैं। गर्व से सीना क्या हो जाता है, इन लोगों का नाम सुन के चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, तो आज के डेट में जो खेल दिवस यानी 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो मेजर ध्यानचंद के ही जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों, इनका जो मृत्यु है 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को हो गया था। अब हम लास्ट में एक बात करते हैं कि इतना बड़ा फैसला लेने के बाद सरकार जो है, जो विपक्ष और विपक्ष तो कुछ बात बोला होगा। तो सबसे पहले बीजेपी की, मोदी जी अगर ये फैसला लिए हैं तो बीजेपी के तमाम नेता के द्वारा ऐसा बोला गया कि ये एक बहुत अच्छा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। ये खेल के क्षेत्र में जो अहम योगदान देता है, अगर उनके नाम पे आप किसी खेल के पुरस्कार का करते हैं तो उनमें क्या होगा, जागरूक होंगे। बहुत अच्छी बात है कि किसी खिलाड़ी के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। तब इसका पलटवार करते हुए कांग्रेस के भी नेता बोले कि जब ऐसी बात है तो जितने भी प्रतिष्ठान है, खास करके वो इस बात की ओर इंगित किए कि हाल ही में अहमदाबाद में एक विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम यानी कि अहमदाबाद में जो क्रिकेट का स्टेडियम बनाया गया था उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। और साथ ही साथ दिल्ली में एक स्टेडियम जो है कि अरुण जेटली स्टेडियम है। तो तमाम सारे नेता के द्वारा ऐसा बोला गया कि जब ऐसी बात है तो जितने भी खेल प्रतिष्ठान है उसको किसी खिलाड़ी के नाम पर कर देना चाहिए। तो साथ ही साथ उसके बाद बीजेपी की इस बात पे पलटवार करते हुए अन्य नेताओं ने ये कहा कि जब फिर ऐसा बात है तो इसकी देश में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो इंदिरा गांधी के नाम पे, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे, साथ ही साथ राजीव गांधी के नाम पे है, सबको चेंज कर दिया जाए। तो ये तो राजनीति है, राजनीति में पक्ष और विपक्ष तो अपना फैसला लेती है, टिप्पणियां करती हैं, तो इस बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ तक हम देख लिए कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम बदल के दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।